प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। आज हम आपको विश्वास की धारा सिखाने वाले हैं। जो कोई भी विश्वास करता है ना, वो धर्म से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि जो विश्वास करता है वह धर्म के पीछे नहीं, वो मसीह के पीछे चलता है, क्योंकि मसीह कोई धर्म नहीं है। आप धर्म के बीच में मसीह को नहीं ढूंढ सकते। कह सकते कोई, जैसे कह सकते एक लोहा होता है ना, जैसे वो मिट्टी में कह सकते गिर जाए तो वो लोहा मिट्टी नहीं बन जाता। इसी तरह से जो विश्वास है ना, वो धर्म नहीं बन सकता। विश्वास आप हर जगह करते हो। जब आप बाइक पे जाते हो किसी के साथ, आप सामने वाले बंदे के ऊपर भरोसा करके आप उसके पीछे बैठ जाते हो। कई बार आप बस के मतलब कैसा था, बस में जब सैर कर रहे हो तो बस में आप बैठ जाते हो, आपको पता भी नहीं, मालूम भी नहीं कि बस आपको सही सलामत लेकर जहाँ पर विश्वास। जब आप मतलब परमेश्वर की बात आती है ना, तो लोग विश्वास के क्यों पीछे हटते हैं। परमेश्वर लोग बोलते हैं कि ये परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, पर मैंने समझा दिया जो विश्वास करता है उसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। मसीही कोई भी धर्म नहीं है। बाइबल कहती है जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया था ना, आज से पहले यहूदिया में कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता जो यीशु कर रहा था, क्योंकि वो यहूदा गोत्र से था। अब बाइबल कहती है, अगर आप बाइबल के एविडेंस मांगेंगे तो बाइबल पौलुस ने लिखा कि मूसा ने इसके विषय में लिखा ही नहीं था, क्योंकि बाइबल कहती जो लेवी चुने जाते थे ना, जो महायाजक चुने जाते थे, जो प्राचीन काल पुरुषकता जो मेन चुने जाते, वो सिर्फ लेवी गोत्र से निकलते थे। यीशु लेवी गोत्र से नहीं था। इसलिए यहूदी आज भी इजराइल में ईमान नहीं रखते, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा धर्म है, इसलिए वो विश्वास नहीं रखते। यीशु ने उनके सामने 3 मुर्दे भी जीवित कर दिए, इतने लंगड़े अन्य दिखाए। बाइबल कहती है उन्होंने आश्चर्य कर्म और विश्वास नहीं किया। इसलिए जब भी आपके ऊपर चमत्कार होता है ना, अगर कोई आपको छोड़कर जाता है, याद रखो कि वो आपको नहीं छोड़कर जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मिक नॉनसेंस क्रिया पता कौन सी है। वो समझते जी इसने धर्म को बिलोंग कर लीजिए, धर्म का, बट हमारा कोई धर्म नहीं है दोस्तों। अगर धर्म होता तो हम धर्म के लिए लड़ते, क्योंकि यीशु ने, बाइबल कहती है ना, जब यीशु ने बोला था जो तलवार से हलाक किए जाएंगे, यीशु क्या सकता था, सभी डिसाइपल तलवार रखो, सभी जो भी लोग मतलब लड़ो, आप वॉरियर बनो, आप ऐसे योद्धे बनो। कि नहीं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ना कि नफरत की है, क्योंकि हमारी मारने झगड़ने वाली दोस्तों की कलीसिया नहीं है। अगर आज आपको ये लगता होगा कि जब यीशु ने, बाइबल कहती है लाजर को जिंदा किया था, गद्दी के ऊपर सवार हो रहा था, लोग पुकार रहे थे दाऊद की सुल्तान, ऐसे ऐसे वर्ड पुकार रहे थे, सिय्योन की बेटी देख तुम्हारा राजा आ रहा है, वो गद्दी के ऊपर सवार होकर आ रहा है। आज के ज़माने में आज कोई फॉर्च्यूनर में आता, बड़ी बड़ी गाड़ी में आता ना, पॉलिटिक्स लोग मानते हैं कि ये बड़ा बंदा है, पर पुराने समय में बड़ा पता किससे माना जाता, वो गधे से ऊपर जो आता था उसको। आजकल के ज़माने में भाई गधा बैठा दिए ना, वो ये भी गधा ही है। पर जो बाइबल का अगर आप रियाज से जानेंगे, यीशु बाइबल कहती गद्दी के ऊपर सवार को आए, ये भविष्यवाणी पूरी हुई। पहला जब बाइबल कहती भविष्यवाणी पूरी हुई, यहूदी इसको सहन नहीं कर सके। पर याद रखो दोस्तों, जब भी आपके साथ घटना होती है, मिरेकल्स होते, चमत्कार होता, अगर कोई आपको छोड़कर जाता तो जाता रहे यार, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक दिन आएगा उसे महसूस होगा कि मैंने गलती की थी। क्योंकि बात ये नहीं कि आप सच सुनना नहीं चाहते, बात ये है कि आप सच सुनना ही नहीं चाहते यार। कई बोलते कि हम यीशु मसीह की रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, बट ये पखंडा भाई, अगर तू यीशु की रिस्पेक्ट करता है ना, तो यीशु की बाइबल को पढ़ता, यीशु की समझ को समझता। क्योंकि अगर बाइबल कहती जब यीशु ने मिरेकल्स किया था, लाजर को जिंदा किया था, बाइबल कहती वो भी साथ ही आया था। जब बाइबल कहती फसह का पर्व था और यीशु गद्दी के ऊपर सवार होकर आ रहा था, तो बाइबल कहती इतना ज़्यादा रौला पड़ रहा था, इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, सब बोल रहे थे कि देखो वो हमारा राजा आ चुका है, इजराइल का राजा। कई लोग बोलने लगे, यीशु मसीह को बोलने लगे, तू पॉलिटिक्स बन जा, तू मंत्री बन जा, हम तो भाई तेरे लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम तुम्हारे लिए वोटें ऐसे करेंगे। यीशु बाइबल कहती उनमें से निकल गया। अरे यीशु के पास बाइबल कहती इतनी बुद्धि थी ना। आई थिंक मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, वो आई थिंक पता नहीं कौन, आई थिंक अफीसिया को कुछ ऐसा नाम था उसका पर्सन का, वो साइंटिस्ट था, वो उस ज़माने में था जब यीशु ने जन्म लिया था। वो बोल रहा था आज तक हमने ऐसा बुद्धिमान पुरुष नहीं देखा था जो उस ज़माने में था। अगर आप पढ़ते हैं ना इसमें अपने यूहन्ना 12 उसकी 11 में लिखा कहता, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए, क्योंकि यीशु पर उन्होंने विश्वास किया। याद रखो, बाइबल कहती बहुत सारे यहूदी क्यों गए, बाइबल कहती क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास किया था। बहुत सारे यहूदी छोड़ गए, कई ने यीशु पर विश्वास कर लिया, यहूदियों ने। जब भी आपके साथ कोई घटना घटती है, याद रखोगे दोस्तों, वो आपके साथ नहीं, वो आपके चमत्कार के साथ लगते हैं लोग। मेरा बिलीव है कि दोस्तों आपके पास ये मैसेज पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब भी परमेश्वर आपको आवाज़ मारेगा, वो चमत्कार के जरिए मारेगा। यीशु ने साफ साफ बोला है, यीशु कहता है कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करोगे। जो चिन्ह चमत्कार होंगे, जब आपके साथ कोई भी आश्चर्य कर्म होगा, तो आप मसीह को फॉलो करेंगे, आप धर्म को नहीं फॉलो करेंगे, यीशु को फॉलो करेंगे, उसकी आत्मा को फॉलो करेंगे। आप गलत शिक्षा के अधीन या परमेश्वर की, यीशु की कलीसिया मसीह के अधीन रहेंगे, यीशु मसीह के नाम में।
गॉड ब्लेस यू। मेरा छोटा सा मैसेज था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी टीचिंग्स देखी थी ना जिसके ज़रिए लोग आज हर्ट हो रहे हैं। इसलिए मेरा मैसेज उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि सिर्फ एक धर्म परिवर्तन है, जो कोई धर्म परिवर्तन का पर्दाफाश नहीं है जी, वो नो 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 जी, सिर्फ एक है जो विश्वास करता है वो धर्म को बिलोंग नहीं करता। अगर आप धर्म को बिलोंग करते हैं भाई, आप विश्वास के नीचे नहीं रह सकते, क्योंकि आप अपने धर्म पे रह के यार काम करो, क्योंकि वो काम करना बाइबल कहती हक समझा जाता है कि वो नहीं कह सकते कि दे है। गॉड ब्लेस यू। मेरा यही मैसेज था कि अगर आपके पास कोई भी मिरेकल्स घटना घटती, कोई छोड़कर जाता तो जाता रहे यार, आपने फिक्र नहीं करनी, परमेश्वर एक दिन उसका मुंह बंद करेगा यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।